दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग कंपटीशन के व्यू से फैक्टोरियल चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। तो हम फैक्टोरियल का हिंदी तो बता चुके हैं, क्रम गुणित होता है। फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं ये चीज पे हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय एक्सक्लामेशन साइन, जो होता है ना एक्सक्लामेशन साइन, उससे हम इसे डिनोट करते हैं। या जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, कोण का जो संकेत होता है उससे हम इसे सूचित करते हैं। यहाँ पर इन चीजों को इंडिकेट दर्शाया भी गया है, आप इन चीजों को देखकर लिख सकते हैं। अब जो है कि किसी भी हमें कंपटीशन की व्यू से 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो है कि फैक्टोरियल हमें आना चाहिए। तो उन चीजों को थोड़ी सी देखते हैं। यहां पर जो है कि अगर हमें अनंत तक के फैक्टोरियल निकालना हो तो उसके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि अगर अनंत तक n फैक्टोरियल निकालना होगा, इस तरह भी n फैक्टोरियल इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम फैक्टोरियल n भी ऐसे लिख सकते हैं। इनको देख लेते हैं थोड़ी सी कैसे। अगर हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 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 हमें n फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि n तक जो है मल्टीप्लाई करके, गुणा करके जो है हमें जो आंसर आएगा यहां तक लिख सकते हैं। यानी कि क्या होगा, इंफिनिटिव तक हम ले सकते हैं। दूसरी जो है कि हमें एग्जाम्पल सेकेंड देख लेते हैं। कोई पूछता है कि हमें 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है ऑलरेडी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू मान जो है ऑलरेडी 1 होता है, यानी कि इसका मान 1 होता है। सेकंड के बाद थर्ड चलते हैं। फैक्टोरियल 1 निकालना होगा, तो फैक्टोरियल 1 निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, ऑलरेडी 1 होगा। फैक्टोरियल अगर हमें 2 निकालना होगा, फैक्टोरियल 2 का मान निकालना होगा तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, यानी कि फैक्टोरियल 2 का मान जो है 2 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान जो है 1 होता है। अगर n फैक्टोरियल तक हमें निकालना होगा, इंफिनिटिव तक निकालना होगा, तो इस तरह से हम प्रदर्शित करा सकते हैं। लास्ट में जो है मल्टीप्लिकेशन होगा उतना लिख सकते हैं। अगला जो है हमें पांचवा देखते हैं। फैक्टोरियल 3 निकालना होगा। फैक्टोरियल 3 का मान जो है निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 3 का मान जो है गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 6 एकम 6, यानी फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। अगर फैक्टोरियल हम अगला निकालते हैं, फैक्टोरियल 4 का लेते हैं तो हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 दूनी का 24 गुने 1, यानी कि 24 ही होता है। फिर से एक बार, 4 3 12 12 दूनी 24 और 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 ही होगा। अब फैक्टोरियल हमें 5 का निकालना होगा। 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो अब जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान जो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो हमें क्या निकलेगा, 120 निकलेगा। आप गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे हम आपको बता दें, 5 के 20, 20 3 60, 60 दूनी का 120 में 1 से गुना करेंगे 120 ही होता है। फैक्टोरियल
अगला जो है हमें 6 का मान निकालना होगा, फैक्टोरियल 6 का मान है। तो फैक्टोरियल 6 का मान निकालना होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसी तरह से इसका जो है 720 आएगा। समझ में आ रहा है ना। फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल 7 का निकालना होगा तो हमें फैक्टोरियल 7 का मान जो है 50-40 होता है, 50-40। इसी तरह से आपको करना होगा, तो गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहां पर लिख देंगे। फैक्टोरियल अगला लेते हैं, फैक्टोरियल 8 का जो है, फैक्टोरियल 8 का मान लेना होगा तो क्या होगा, यहां पर हमें फैक्टोरियल 8 का मान निकालना होगा तो 40 32 0 इसका होगा मान, 40 32 0 इसका मान होगा। समझ में आ रहा है ना, 40 32 0 इसका मान होगा। फैक्टोरियल अगर हमें 9 का मान निकालना होगा तो 80 इसका मान होगा। फैक्टोरियल अब हम 10 का लेते हैं, फैक्टोरियल 10 का मान लेंगे तो इसी तरह से हमें क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लेकर हमें 10 तक जाना होगा, 10 तक जाना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 36 28 800 जो है फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होगा। फैक्टोरियल 9 का वैल्यू 36 28 80, फैक्टोरियल 8 का मान 80 32 0 40 32 0, यहां पर फैक्टोरियल 7 यानी 7 का 50 40 होता है। तो फिलहाल जो है हमें 1 से लेकर 10 तक ही जो है बहुत मायने रखता है।